Today our topic is about how cytotoxic T cell induced apoptosis process। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि किस तरह साइटोटॉक्सिक टी सेल एपोप्टोसिस को इंड्यूस्ड करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल को वायरस ने अफेक्ट किया। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल है और सेल के अंदर हमारे पास वायरस चला गया। जब भी सेल के अंदर वायरस जाते हैं तो ये सेल की जो है बायोसिंथेटिक मशीनरी कंट्रोल में लेती है। बायोसिंथेटिक मशीनरी कंट्रोल में लेती है। जैसे सेल के अंदर वायरस जाता है तो इट टेक्स इन कंट्रोल द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द सेल और अपने जो है जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है। अपने जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बनाते हैं और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एक्सप्रेस्ड होता है इन द माउथ ऑफ द MHC molecule, MHC specifically class 1 molecule। MHC molecule पे एक्सप्रेस्ड होते हैं और जब भी कोई टी सेल आ जाए तो टी सेल का जो TCR होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास TCR है, टी सेल रिसेप्टर, ये इंटरेक्ट करता है वायरल प्रोटीन के साथ और जो CD8 मॉलिक्यूल है ये इंटरेक्ट करता है, CD8 मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्ट करता है MHC मॉलिक्यूल के साथ। तो क्या होता है जब TCR इंटरेक्ट करे वायरल प्रोटीन के साथ और CD8 इंटरेक्ट करे MHC मॉलिक्यूल के साथ तो ये सिग्नल देता है CD8 मॉलिक्यूल को, किस चीज को, CD3 मॉलिक्यूल को, CD3 मॉलिक्यूल को सिग्नल देता है और CD3 मॉलिक्यूल इस टी सेल को स्टिमुलेट करता है, टी सेल को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन मिलता है टी सेल को। तो जब टी सेल स्टिमुलेट हो जाए तक हमारे पास क्या होता है, ये जो टी सेल है ये मेम्ब्रेन के करीब आ जाती है, मेम्ब्रेन के करीब आ जाती है और टी सेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास प्री फॉर्म पेप्टाइड चेन्स होते हैं, प्री फॉर्म पेप्टाइड चेन। अब ये जो प्री फॉर्म पेप्टाइड चेन है टी सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बनाता है, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं परफोरेंस, जिसको हम बोलते हैं परफोरेंस। अब इस परफोरेंस के थ्रू हमारे साथ जो इंट्रासेलुलर कंटेंट है ये आउटसाइड आते हैं, इंट्रासेलुलर कंटेंट्स, और जो एक्स्ट्रासेलुलर कंटेंट है, एक्स्ट्रासेलुलर कंटेंट्स वो सेल के अंदर जाते हैं। और दूसरी बात, हमारे पास टी सेल में एक वो होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्जाइम्स। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम ग्रेन्जाइम्स बोलते हैं, ग्रेन्जाइम्स। अब ये ग्रेन्जाइम्स इस परफोरिन्स के थ्रू सेल के अंदर जाते हैं, परफोरिन्स के थ्रू सेल के अंदर जाते हैं। जैसे ही ये ग्रेन्जाइम सेल के अंदर इंटर हो जाए, सेल के अंदर इंटर हो जाए, it will stimulate executioner के स्पेस, it will stimulate executioner के स्पेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जीक्यूशनर के स्पेस है। अब स्टार्ट के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसको हम कैस्पेजेस बोलते हैं, ये नॉर्मली इनहिबिटेड स्टेज में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी पेप्टाइड है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो नॉर्मली हमारे पास ये किस स्टेज में होते हैं, इनहिबिटेड स्टेज में।
क्यों इनहिबिटेड स्टेज में होता है? क्योंकि इसके जो है सरफेस पे हमारे पास स्मॉल पेप्टाइड चेन होता है जो इसको इनहिबिट रखता है, जो इसको इनहिबिटेड रखता है, इनहिबिट करता है। तो जैसे ही ग्रेन्जाइम सेल के अंदर इंटर हो जाए, ये इस पेप्टाइड को डिसॉल्व करता है, ये इस पेप्टाइड को डिसॉल्व करता है। तो जैसे ही ये स्मॉल पेप्टाइड जो के स्पेस के ऊपर होता है, ये डिसॉल्व हो जाए तो जो कैस्पेजेस होते हैं, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो इस केस में हमारे पास ये जो एग्जीक्यूशनर के स्पेस है ये स्टिमुलेट हो गए, एग्जीक्यूशनर के स्पेस स्टिमुलेट हो गए। एग्जीक्यूशनर के स्पेस स्टिमुलेट, स्पेशली हमारे पास जो केस्पेस 3 है, केस्पेस 6 है और केस्पेस 7 है, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। और जब ये स्टिमुलेट हो जाए तो ये मैंने स्टार्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जो एग्जीक्यूशनर के स्पेस है इट इज वेरी वेरी डेंजरस, और ये जो है हमारे पास वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल्स। और वो प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? साइटोस्केलेटन ऑफ द न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन ऑफ द न्यूक्लियस। और दूसरी बात मैंने की थी कि हमारे पास ये जो है ये स्टिमुलेट करता है डीएनएजेस को। अब ये ग्रेन्जाइम से उसने क्या किया? उसने एग्जीक्यूशनर के स्पेस को स्टिमुलेट किया और ग्रेन्जाइम्स इंटर हुआ था थ्रू परफोरिन्स मॉलिक्यूल। और परफोरिन्स मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर किस तरह बने थे कि हमारे पास सेल में प्री फॉर्म पेप्टाइड चेन्स थे। प्री फॉर्म पेप्टाइड चेन्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर परफोरिन्स बनाते हैं। अब परफोरिन्स के थ्रू ग्रेन्जाइम्स इंटर होते हैं और ग्रेन्जाइम्स किस चीज को स्टिमुलेट करते हैं? एग्जीक्यूशनर के स्पेस को। और फिर एग्जीक्यूशनर के स्पेस ने हमारे साथ क्या काम किया सेल के अंदर कि वो प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल थे साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल के लिए, वो प्रोटीन जो कि साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनको डाइजेस्ट किया। वो प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल थे साइटोस्केलेटन ऑफ द न्यूक्लियस, उनको डाइजेस्ट किया। और दूसरी बात उसने एक्टिवेट किया क्या? डीएनएजेस को। और डीएनएजेस पर जो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल करता था। तो जब ये काम हो जाए, जैसे ही ये काम हो जाए, सेल जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसमें जो है स्लाइट अल्टरेशन होती है। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटवर्ड आ जाता है और यहाँ पे ये जो बेलून लाइक स्ट्रक्चर बना है सेल मेम्ब्रेन में, इसमें हमारे पास क्या होता है? वो प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल थे साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल के लिए। दूसरी बात, वो प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द साइटोप्लाज्म, और सॉरी फॉर द साइटोस्केलेटन ऑफ द न्यूक्लियस। दूसरा, फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अब ग्रेजुअली ये जो बेलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बना है, ये डिटैच हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से, डिटैच हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से। तो ये सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो गया और जैसे ही ये डिटैच हो जाए तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? वो प्रोटीन है जो कि एग्जीक्यूशनर के स्पेस ने डाइजेस्ट किया। यहाँ पे हमारे पास जो लिपिड है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें जो है स्लाइट अल्टरेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि नॉर्मल सेल में जो हमारे पास लिपिड होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं, इस तरह अरेंज होते हैं। लेकिन एपोप्टोटिक बॉडी में ये है हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडी। एपोप्टोटिक बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं वो पैथोलॉजिकली प्रेजेंट होते हैं।
इस तरह आउटवर्ड पैथोलॉजिकली प्रेजेंट होते हैं और इट्स सिग्नल्स फॉर द मैक्रोफेज टू कम टू द एपोप्टोटिक बॉडी एंड इनगल्फिंग। सो हमारे पास मैक्रोफेज आ जाता है, यह है हमारे पास फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस का ऊपर अपना एक रिसेप्टर होता है जो कि अटैच होता है लिपिड के साथ। एप्सोनेंस मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो है मैक्रोफेज अटैच हो जाता है एपोप्टोटिक बॉडीज के साथ और एपोप्टोटिक बॉडी इसको इनगल्फ करता है। सो ये था हमारे पास कि किस तरह साइटोटॉक्सिक टी सेल एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज। जब भी हमारे पास सेल के अंदर वायरस जाता है, जब भी हमारे पास सेल के अंदर वायरस जाता है तो वो वायरस जो है सेल की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है वो कंट्रोल में लेती है। सेल की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है वो कंट्रोल में लेती है और अपना जो है जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं सेल के अंदर। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक प्रोटीन्स है वायरस के, ये एक्सप्रेस होता है ऑन द सरफेस ऑफ द इन द माउथ ऑफ द एमएचसी मॉलिक्यूल। एमएचसी मॉलिक्यूल के पॉकेट में एक्सप्रेस होते हैं। और जब भी टी सेल आता है तो टी सेल का जो टी सेल रिसेप्टर होता है वो इंटरेक्ट करता है वायरल प्रोटीन के साथ, और जो CD8 होता है वो इंटरेक्ट करता है MHC के साथ। जैसे ही TCR इंटरेक्ट करे वायरल प्रोटीन के साथ और CD8 इंटरेक्ट करे MHC के साथ, तो ये सिग्नल देता है किस चीज को, CD3 को। और CD3 पर टी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और टी सेल जब स्टिमुलेट हो जाए तो हमारे पास टी सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक आती है, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक आ जाती है। अब टी सेल के अंदर हमारे पास प्री फॉर्म पेप्टाइड चेन्स होते हैं, प्री फॉर्म पेप्टाइड चेन्स होते हैं, और वो पेप्टाइड चेन्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक पोर्स बनाता है, और उस पोर्स को हम बोलते हैं परफोरेंस। अब इस परफोरेंस के थ्रू जो हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर कंटेंट होते हैं, सेल के अंदर जो मटेरियल होते हैं वो आउटवर्ड आते हैं, और आउटवर्ड में जो भी मटेरियल होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं वो इनसाइड जाते हैं। और इस परफोरेंस के थ्रू हमारे पास ग्रेन्जाइम्स जाते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस है। ग्रेन्जाइम्स जाते हैं और वो एग्जीक्यूशनर के स्पेस को स्टिमुलेट करता है, स्पेशली के स्पेस 3, के स्पेस 6, के स्पेस 7। और एग्जीक्यूशनर के स्पेस हमारे पास जो साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल है उनको डाइजेस्ट करता है, साइटोस्केलेटन ऑफ द न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करता है और डीएनए को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही हमारे पास ये 3 काम हो जाए तो सेल मेम्ब्रेन में अल्ट्रेशन आ जाती है। किस तरह? सेल मेम्ब्रेन आउटपुट आ जाता है जस्ट लाइक अ बेलून, और इसमें जो है ये मटेरियल मौजूद होंगे। तो ग्रेजुअली ये जो है डिटैच हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से, जो कि एपोप्टोटिक बॉडी बनाता है। अब एपोप्टोटिक बॉडी पे जो हमारे पास लिपिड होते हैं वो पैथोलॉजिकली प्रेजेंट होता है, जो कि मैक्रोफेजेस के लिए सिग्नल होता है। अब जब भी मैक्रोफेजेस आ जाता है तो वो इस एपोप्टोटिक बॉडी के साथ प्रोएप्सिन मॉलिक्यूल अटैच होता है और एपोप्टोटिक बॉडी को इनगल्फ करता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक कि साइटोटॉक्सिक टी सेल किस तरह एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करता है। सो if you guys really think that these videos are helpful, so kindly subscribe my channel. So